लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले ही शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत लोग वीडियो के एंड तक नहीं टिकते, या तो उनका टेंशन स्पैन ज़्यादा नहीं है और उससे भी पहले वो सच सुनने को तैयार नहीं रहते मेरी वीडियो की, और मेरी वीडियो के अंदर बताए गए सच को बिना सुने वो कमेंट्स टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैं कैजुअल रिलेशनशिप्स या हुक्का कल्चर के सख्त खिलाफ हूँ। क्यों? आज मैं आपको बताती हूँ, एक औरत की एनर्जी, उसका ऑरा, ये बेहद डिवाइन होता है। इट्स सैक्रेड। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे रास्ते चलते किसी को भी बांट दिया जाए, और आजकल किसी भी मैन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब आप किसी के साथ फिजिकल होती हैं तो आप सिर्फ शरीर नहीं शेयर करती, आप अपनी रूह का एक हिस्सा भी उस व्यक्ति को दे देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या वो मर्द इस काबिल है कि वो आपकी उस डिवाइन एनर्जी को टच भी करे? ये जो कैजुअल रिलेशनशिप का ट्रेंड है, ये मर्दों ने ही अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। इट गिव्स देम ईजी एक्सेस। उन्हें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कमिटमेंट के और बिना किसी जिम्मेदारी से वही प्लेजर मिल जाता है जिसके लिए पहले उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती थी। जब आप स्लीपिंग अराउंड करती हैं तो आप एम्पावर नहीं हो रही हैं, बल्कि आप उन मर्दों का काम आसान कर रही हैं। लाइक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम बिकॉज स्लीपिंग अराउंड इज अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की ऑल्सो। येस, प्रोटेक्ट योर ऑरा। अपनी एनर्जी को संभाल कर रखिए जब तक आप अपनी लाइफ का एक सही और मजबूत फैसला ना ले लें। The second point which I want to say is like, if you are a virgin, you want a virgin, go for it. If you are not a virgin, you don't want a virgin, go for it. If you are a virgin, you don't want a virgin, go for it. If you love somebody, go for it. Like literally go for it. It's your life. At the end of the day, किसी का भी हक नहीं बनता आपकी लाइफ के अंदर दखल अंदाजी करने का। चलिए क्वेश्चन आते हैं, वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है जब किसी के साथ सोना नहीं है, वर्जिनिटी मैटर नहीं करती, ये वो नहीं करती। हाउ वर्जिनिटी वाला कंसेप्ट इज जस्ट रिलेटेड टू पेट्रियार्की। कैसे पेट्रियार्की औरत को सिर्फ एक वस्तु बना के छोड़ देता है, एंड हाउ पेट्रियार्की सिखाती है कि घर की, समाज की, सोसाइटी की पूरी इज्जत का ठेका औरत ने लिया है। क्यों एक औरत की चड्ढी में परिवार, समाज, सोसाइटी की इज्जत बची हुई है? आज इस वीडियो में हम इस चीज को जानेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सती भी हमें किया और जिंदा भी हमें जलाया, मेरी मिट्टी से ही घर बनाया और मुझे ही उस घर से पराया बताया। तुम्हारी मर्दानगी की हर दास्तान मेरी खामोशी से शुरू होती है, और तुम जिसे इज्जत कहते हो वो मेरे जिस्म के एक पर्दे में क्यों होती है? आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सारी काबिलियत, उसका सारा वजूद, उसका पूरा करैक्टर सिर्फ एक हाइमन की सलामती पर कैसे टिक सकता है? आज हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, आज हम उस सच्चाई के बारे में जानेंगे जिससे आप वर्जिनिटी कहते हैं। दिस इज नॉट अबाउट प्योरिटी, इट्स अबाउट ऑनरशिप अंडर पेट्रियार्की। दिस इज अबाउट अ सिस्टम क्रिएटेड बाय men for men to treat women like a piece of property that loses its market value the moment the seal is broken. एंड इफ यू थिंक कि ये वीडियो तो एक नैतिक शिक्षा का लेक्चर होगा, नहीं, ये एक सोसाइटी का मिरर है मेरी वीडियो। और इस वीडियो में, इस आईने में आपको वो फेस दिखेगा जिसको जानने में पूरी दुनिया कांपने लग पड़ती है और पूरी दुनिया डरती भी है। आपने अक्सर सुना होगा बेटी घर की इज्जत बचा कर रखना, लेकिन क्या आपने कभी पूछा है ये इज्जत इतनी कमजोर क्यों है कि एक बेटी के कपड़ों के नीचे, उसकी अंडरगारमेंट्स के अंदर पूरी खानदान का शराफत छुपा होता है? क्यों एक बेटे की मर्दानगी इस बात से नापी जाती है कि उसने कितने लड़कियों का दिल या जिस्म तोड़ा? पेट्रियार्की ने आपको एक बहुत बड़ा झूठ बेचा है। उन्होंने कहा कि वर्जिनिटी प्योरिटी है। नो नो नो, वर्जिनिटी इज जस्ट अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। प्योरिटी तो एक बच्चे की रूह में होती है, एक माँ की ममता में होती है, एक औरत की सच्चाई में होती है। तो फिर जिस्म के एक हिस्से को प्योरिटी का सर्टिफिकेट क्यों बनाया गया? इसलिए ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज अ वुमेन हु नोज हर बॉडी, अ वुमेन हु अंडरस्टैंड्स हर प्लेजर इज अ वुमेन हु कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और आदमियों को डर लगता है, उन्हें डर लगता है उस औरत से जिसे दुनिया देखी हो। उन्हें चाहिए एक कोरा कागज ताकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज उस पर लिख सकें। क्यों? क्योंकि अगर वो कोरा कागज नहीं है तो वो कंपेयर करेगी, वो बताएगी तुम्हारी मर्दानगी कितनी खोखली है, कितनी हॉलो है। अंडर दिस पेट्रियार्की, पितृ सत्ता, योर बॉडी इज ट्रीटेड लाइक अ कमोडिटी। जब तक अनओपन्ड है तब तक प्रीमियम प्राइस है, जैसे ही ओपन हुई आप यूज्ड हो गई। थिंक अबाउट इट, इंसान कभी यूज्ड होता है? इंसान तो एक्सपीरियंस से इनरिच होता है, लेकिन मर्दों ने इसे घिसना, वियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन समझ लिया। तो थोड़ा सा मेन एंड मिसोजिनी वाले लॉजिक पर उतरते हैं। वही मर्द जो शादी के लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढते हैं, वही मर्द रात के अंधेरे में
ब्रॉथल्स चलाते हैं, वही मर्द हुकअप कल्चर को प्रमोट करते हैं, वही मर्द चाहते हैं कि हर लड़की इजी हो लेकिन उनकी अपनी पत्नी प्योर हो। आपको समझ आ रहा है ये टॉक्सिक साइकिल? दे वॉन्ट टू कंज्यूम एवरी वुमन इन द वर्ल्ड एंड देन दे वॉन्ट अ क्लीन वन टू वॉश देयर सिंस अवे एट होम। ये मर्द जो आजकल अल्फा बनने का नाटक करते हैं, इनकी असलियत ये है कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। दे क्रिएट अ सोसाइटी वेयर दे मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अ गर्ल टू रिमेन अ वर्जिन थ्रू मैनिपुलेशन, थ्रू फोर्स, थ्रू लव बॉम्बिंग एंड देन दे जज फॉर नॉट बीइंग वन। लिसन अप, ब्रॉथल्स मर्दों ने खोले हैं, पॉर्न मर्दों ने बनाया है, वन नाइट स्टैंड का कल्चर मर्दों की कन्वीनियंस के लिए बना है, क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ नशा चाहिए। और इन सब के बीच में आती हैं पिक मी विमेन, पिक मी गर्ल्स, वो महिलाएं जो मर्दों की हाँ में हाँ मिलाती हैं, जो दूसरी औरतों को कैरेक्टरलेस बोलती हैं ताकि वो मर्दों की नजरों में स्पेशल बन सके। उन औरतों को मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। आप कितना भी उनका साथ दें, जिस दिन आपका यूज खत्म हो जाएगा वो आपको भी उसी कचरे के ढेर में फेंक देंगे जहां वो बाकी औरतों को रखते हैं। पेट्रियार्की किसी औरत की दोस्त नहीं है, नॉट इवन द गुड वंस। और बहुत ही डीप और ब्रूटल बात मैं बोलने जा रही हूँ। जब एक लड़की का रेप होता है तो हमारे समाज सबसे पहले क्या कहता है? उसकी इज्जत लुट गई, उसकी इज्जत लुट गई। देखो देखो देखो, मतलब क्या उसकी हिम्मत, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी पढ़ाई, उसका हुनर, सब कुछ उस एक फिजिकल एक्ट से खत्म हो गया? Someone stole something from her body and we tell the victim that she is now valueless, useless. This is the height of misogyny. हमने इज्जत को एक ऐसी चीज बना दिया है जो कोई मर्द आकर चुरा सकता है। This is why men use rape as a weapon. क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ एक जिस्म को नहीं तोड़ रहे, वो उस औरत की सोशल स्टैंडिंग को खत्म कर रहे हैं। But let me tell you something. If a diamond is dragged through the mud, it does not become the mud. It stays a diamond. Your purity is in your soul. Your virginity is just a biological state that has nothing to do with your worth as a human being. लेकिन काफ़ी सारे मर्द इससे अपनी मर्दानगी से जोड़ते हैं। हमने उसकी इज्जत लूट ली। नो, तुमने अपना इंसान होने का हक खो दिया। तुम जानवर बन गए, जानवर से बदतर बन गए। अब आप मेरे से पूछोगे, अगर वर्जिनिटी पेट्रियार्की है तो क्या हमें हर किसी के साथ सो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। एंड दिस इज वेयर आई चैलेंज यू। आप देखोगे इन कैजुअल रिलेशनशिप्स का, इन फ्री लव का किसने फ़ायदा उठाया है? इन चीज़ों का मर्दों ने। उन्हें बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी इज्जत के आपका जिस्म मिल गया फ्री फंडे में। दे मेड सेक्स कैजुअल सो दे डोंट हैव टू वैल्यू यू। इसलिए मैं कहती हूँ बिल्ड अ वॉल, not because you are impure but because they are unworthy. They are unworthy. आज के दौर में मर्दों पर भरोसा करना एक मौत के कुएं में कूदने जैसा है। They are confused, entitled and often dangerous. So make them earn every bit of you, each and every bit. Setting a standard कि मैं शादी से पहले किसी भी इंटीमेसी में नहीं होंगी, एक गहरी कमिटमेंट कि आपने वर्जिनिटी लूज नहीं करूंगी मैं इस टाइम से पहले। इट्स नॉट अबाउट सती सावित्री, इट्स अ पावर मूव। इट्स अबाउट सेइंग मैं तुम्हारे बनाए हुए यूज एंड थ्रो कल्चर का हिस्सा नहीं हूँ। इफ यू वॉन्ट मी यू हैव टू प्रूव यू आर अ मैन इनफ टू होल्ड मी फॉर एवर, टिल फॉर एवर। कीप दैम ऑन चेक। उन्हें तड़पने दीजिए, उन्हें मेहनत करने दीजिए। जब तक उन्हें सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। हुकअप्स एंड वन नाइट स्टैंड्स मर्दों का प्लेग्राउंड है, इन्होंने ही बनाया है। डोंट प्ले देयर गेम एट ऑल। क्रिएट और ऑन रूल्स। आदमी जिस चीज को छू लेता है वो चीज अपवित्र हो जाती है। आपकी वर्जिनिटी कोई गिफ्ट नहीं है जो आप किसी मर्द को फ्री में दे देंगी। ये आपका अपना है और इसे खोने या ना खोने का फैसला मर्दों के डर से नहीं बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ से होना चाहिए। पेट्रियार्की ने आपको डराया है, उन्होंने आपको शर्म दी है, लेकिन आज से वो शर्म आपकी नहीं है, वो उनकी होनी चाहिए। शर्म उन मर्दों की होनी चाहिए जो वर्जिन बीवी चाहते हैं पर पॉन के बिना सो नहीं सकते। शर्म उन मर्दों की होनी चाहिए जो औरत को माल समझते हैं। शर्म उन मर्दों की होनी चाहिए जो लड़की की इज्जत उसकी चड्डी में ढूंढते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, बी फियर्स, बी पावरफुल। जैसे कमरे में अंदर घुसे लोगों को उनकी इनसिक्योरिटीज महसूस होने लग पड़े, उन्हें लगना चाहिए कि उनके पुराने तरीके, उनकी मिसोजिनी, उनका अल्फा होने का नाटक आपके सामने नहीं चलेगा। औरत होना कमजोरी नहीं, औरत एक आग है। और जो इस आग को प्योरिटी के नाम पर ठंडा करना चाहते हैं उन्हें बता दीजिए कि राख से भी चिंगारी निकलती है।
जितने भी मिसोजिनिस्ट हैं और पिकमीज हैं इस पेट्रियार्कल साइकिल के अंदर, उनको उनकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। उन्हें बताने का वक्त आ गया है कि हम उनकी ज़रूरत नहीं, हम उनकी हैसियत से कहीं ऊपर हैं। आपकी कीमत आपका जिस्म नहीं तय करता, आपकी कीमत वो डर तय करता है जो आपकी आंखों में देखकर उन मर्दों को लगता है जो आपको कभी नहीं समझ पाए। अगली बार जब कोई आपकी प्योरिटी पर सवाल उठाए तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जिनके पास कूड़ा ढूंढने का नज़रिया हो उन्हें हीरे की चमक कभी समझ नहीं आती। स्टे पावरफुल, स्टे बोल्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड याद रखना, प्योरिटी पर्दे में नहीं इरादों में होती है।